हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। फ्रेंड्स, आज हम वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। वायुमंडल क्या है और उसकी परतों के बारे में भी। तो देखिए, पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं और इसके अध्ययन को क्या कहते हैं ये भी देख लीजिए। तो जो वायुमंडल की जो ऊपरी परत है, वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान एरोलॉजी और निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान और मेट्रोलॉजी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे वायुमंडल के बारे में। अब हम जो इसमें गैसेस पाई जाती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो वायुमंडल में आयतन के अनुसार वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण इस प्रकार है। फ्रेंड्स, आप लोगों को गैसों के मिश्रण के बारे में ध्यान रखना है कि कौन सी गैस ज़्यादा पाई जाती है। तो वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा 78.07% पाई जाती है। ऑक्सीजन 20.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और आर्गन जो है 0.93% होती है। अदर गैसेस भी हैं, उनकी मात्रा बहुत कम होती है। फ्रेंड्स, उसके बाद वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। ये 5 परतों के नाम आपको याद रखने हैं। क्षोभ मंडल पहला है, दूसरा है समताप मंडल यानी क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल मेसोस्फियर, आयन मंडल आयनोस्फियर और बहिर्मंडल एक्सोस्फियर। ये 5 मंडल हैं। पांचों मंडल के बारे में आपको एक एक करके बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले निचली परत है क्षोभ मंडल। इसे संवहन मंडल या अधोमंडल भी कहते हैं। इसकी लंबाई ध्रुवों पर है 18 किलोमीटर, इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 से 18 किलोमीटर, विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है और सबसे ज़्यादा घनत्व जो है इसी मंडल में होता है। सारी मौसमी घटनाएं, बादल, वर्षा, आंधी, तूफान सब इसी मंडल में पाए जाते हैं और ग्रीन हाउस प्रभाव भी इसी मंडल में पाया जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण सूर्य की ऊष्मा के विकिरण से वातावरण का गर्म होना ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। तो फ्रेंड्स, ग्रीन हाउस के बारे में आप समझ गए। ये सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, ये आपको याद रखना है और सारी मौसमी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। संवहन मंडल इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती हैं। दूसरा है समताप मंडल। हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए समताप मंडल सबसे आदर्श दशा है। 18 से 32 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है और इसमें ताप हमेशा समान रहता है। इसमें जो है ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है यानी पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। इसीलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पूछा जाता है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो ये आपको याद रखना है कि समताप मंडल में पाई जाती है। उसके बाद हमारा आता है मध्य मंडल। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, फिर तीसरा मंडल है मध्य मंडल। मध्य मंडल के बारे में देखिए, इसकी ऊंचाई जो होती है 80 किलोमीटर होती है लगभग और यह सबसे ठंडी परत है। उल्का पिंड जो आते हैं उनको आने से ये रोकता है, मध्य मंडल में ही उनको गायब कर देता है। उसके बाद आता है हमारा आयन मंडल, चौथा मंडल है। ये 80 से 640 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है और रेडियो तरंगें परावर्तित होकर पृथ्वी पर प्रसारित होती हैं यानी इसी से परावर्तित होकर पृथ्वी तक जाती हैं। सैटेलाइट इसी मंडल में पाया जाता है। फ्रेंड्स, उसके बाद आता है बहिर्मंडल। इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं होती है, 640 से लेकर ऊपर तक होता है ये और हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता इसमें होती है। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और हीलियम गैस इसी मंडल में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थे मंडल के बारे में। सब आपको एक एक करके मैंने बता दिया। आपको ये सब याद रखना है और जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका आंसर भी आप दे देंगे अगर इसे एक बार पढ़ लेंगे तो। फ्रेंड्स, चैनल पे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।